जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं हम लोग एक्स का भाग करना। भाग कैसे होता है तो हम तो सिंपल वाले जानते हैं, लेकिन एक्स वाले अगर हम लोग जगह में कन्फ्यूज हो जाते कई जगह पे, तब वहाँ पे कैसे बनेगा। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें मिला हुआ है एक्स स्क्वायर, इसके बटे में हमें एक्स से डिवाइड करना है इसको। तो कैसे होता है आप कैसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से देखिए। अगर आप जान रहे हैं तो ये एक्स का यहाँ से एक बार और एक्स का यहाँ से दो में से एक बार वो कटा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका डायरेक्ट आता है एक्स। ठीक, अगर आप नहीं जान रहे हैं तब आप कैसे समझिए, बहुत आसानी तरीके से देखें। यहाँ पे एक्स का घात दो, यानी कि एक्स कितने बार वहाँ पे दो बार है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यानी एक्स यहाँ पे घात वहाँ पे कितना है एक है, यानी कि एक्स वहाँ पे एक बार है। तो जब एक बार से एक बार कटा तो वहाँ भी एक बार बचेगा ना भाई, तो वही है एक्स का घात वन, तो इस घात एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक, और आगे थोड़ा टफ देखते हैं। चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत हुई। चलिए इसको एक और टेक्निक समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो। देखिए अगर एक्स स्क्वायर है और बटे में एक्स है, ठीक है, और बटे में एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स और गुणित एक्स दो बार लिखाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं जब गुणा होता है तभी घात आपस में जुड़ते हैं। तो एक्स का घात एक एक है, और यहाँ पे एक्स का घात कुछ नहीं, तो यहाँ भी एक है, तो इस ये एक और ये एक कट गया, तो हमारा बचा क्या एक्स का घात एक, और इस एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा मेन आंसर क्या है एक्स। समझ में आ गया। चलिए ठीक, ऐसी कटेगा आराम से, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, सब आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे कि एक्स का घात तीन ले लेते हैं और नीचे में सिर्फ एक्स ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स का घात तीन है और यहाँ पे कितना है एक है, तो एक बार कटा दिए तो क्या बचा हमारा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे ही होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों अब कुछ ऐसा है, टू एक्स का स्क्वायर है और बटे में सिर्फ एक्स है, तब क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक बार कटा, यहाँ पे एक्स एक बार कटा, तो अभी भी वहाँ पे एक बार एक्स बचा है ना, तो ये दो का दो लिखाएगा और वहाँ पे एक एक्स बचा हुआ है वो, तो हमारा क्या फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 2x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और आगे देखते हैं, इससे भी थोड़ा बड़ा करते हैं। मान लेते हैं इस बार ऐसा है कभी 5x स्क्वायर गुणे 2x का क्यूब बटे में 2x ले लेते हैं। अब देखिए असल में होता क्या है, अगर इसको और आगे हल करके घटाना चाहे तब भी हो सकता है, या फिर आप यहीं से कटाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सिर्फ गुणा में है, इसलिए आपस में ऊपर नीचे ये कट जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे मेरे को दो दिख रहा है, यहाँ से दो दिख रहा है, दोनों दो और दो को कटा दूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स कितने बार है, एक बार है, तो जबकि ऊपर में एक्स कितने बार है, यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे कितने बार है, तीन बार है। तो ठीक है, तो मैं किसी को भी कटा सकता हूँ, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो मेरा बचा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पाँच बचा है, और क्या बचा देखिए यहाँ से एक्स एक बार बचा हुआ है और यहाँ पे एक्स का घात तीन है, तो एक्स का घात कितना हो जाएगा जुड़ करके एक्स का घात चार, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे देखिए कभी हमें ऐसा मिल जाता है, मान के चलिए 2x का घात क्यूब गुणित में ले लेते हैं 3x का घात 5 ले लिए, और जैसे नीचे में मिला है हमें 10x का स्क्वायर मिल गया है, मान लीजिए। ठीक है, 10x स्क्वायर मिल गया है, तो कैसे होगा, ये देखिए दो एकम दो पंचे, तो ये 5 आ गया। ठीक है, जब सब गुणा में रहे तभी ये कटेगा ना, ऐसा होगा तभी होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स यहाँ पे दो बार है और एक्स यहाँ पे कितने तीन में से, तो यहाँ से दो बार कटा, यहाँ से तीन में से दो बार कटा, तो वहाँ पे एक बार अभी एक्स बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमारा बचा है एक्स का घात एक, यहाँ पे है अभी भी, क्योंकि हमने दो बार ही कटाए हुए हैं, और ऊपर में हमारा एक बार एक्स का घात 5 अभी भी बचा हुआ है, तो 5 और 1 करके कितना हो गया, एक्स का घात 6 हो गया, और ये तीन तो तीन ही रहेगा, और बटे में क्या मिला है हमारा 5 बचा है बस, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट चुका है। अब यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार नया टेक्निक से। चलिए अब और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x का स्क्वायर दिया हुआ है और गुणित में दिया हुआ है, जैसे 2x का घात 5 दे दिया है, और यहाँ पे नीचे में आपको मिला है मान लीजिए 2x का घात 4 मिला है, मान लेते हैं आपको ऐसा मिला है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आप देखिए सब यहाँ पे इस चीज़ को नोट कीजिएगा आप पहले तो, कि वो हमारा गुणा में है कि नहीं। ठीक है, तभी ये दोनों आपस में कटेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, देखिए ये दो से मैं दो कटा दूँ,
ऐसे ही कटाना है आपको भी, ठीक है। तो मैं इस 2 से इस 2 को कटा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से x 4 बार है और यहाँ से x से 5 बार, तो 5 बार में से 4 बार कटाया तो एक बार अभी बचा हुआ है, और x यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है, तो 5, इसका आंसर क्या मिला, तो ये 5 हो गया। और x का स्क्वायर 2 बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ, तो x के कितने बार मिल गए यहाँ पे, x घात 3, 5x क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग पक्षांतर वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर जिस भी क्वेश्चन का बराबर रहे, जिस क्वेश्चन की इस तरफ और इस साइड उसके बीच में बराबर रहे, तभी उसमें पक्षांतर वाले टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं जैसे कि 2x प्लस में 5 इक्वल 0 है, मान लेते हैं इक्वल 0, तो यहाँ पे आपको x का मान क्वेश्चन मार्क बोल दिया है, ठीक है, सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए कैसे होता है। तो ये देखिए x, इस वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए, इसके जो अगल बगल है जो भी, इनको आप पहले भेजिए। तो इसके लिए आपको नोट ये करना है, जब भी प्लस को जब बराबर के उस पक्ष भेजते हैं तो वो माइनस बनता है, जब माइनस को बराबर के उस साइड भेजते हैं तब वो प्लस बन जाता है, और साथ ही साथ जब गुणा को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो भाग में चला जाता है, भाग में, और जब भाग को बराबर को उस साइड करते हैं तो क्या बन जाता है, गुणा बन जाता है। जब आप ये जानोगे तभी आपसे ये बनेंगे, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ गई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप इस 5 को जब बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 प्लस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए 2x, और इधर जो गया तो ये क्या हो गया, माइनस में 5 हो गया, ठीक। अब जब ये दोनों देखिए गुणा में है, ये 2x वाले गुणा में है, तो ये गुणा में है तो वो कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है हमें। तो ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हो जाएगा, x से बराबर मिल जाएगा माइनस में 5/2, और यही आपका आंसर है, बन जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, मान लेते हैं 6x ले लेते हैं, प्लस में 2 ले लेते हैं, और माइनस में 5 ले लेते हैं, बराबर चलिए 3 ले लेते हैं। अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। x का मान हमें चाहिए तो कैसे होगा, तो आप इस दोनों को पहले हल कर लीजिए। तो ये क्या लिखा जाएगा, 6x। अब देखिए 2 में से 5 गया, ये तो नहीं हो सकता, 5 में से 2 जाएगा, चिन्ह किसका बड़ा है, 5 वाला है, इसलिए चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 3, और बराबर में आपका क्या दिया हुआ है, 3। अब देखिए ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है माइनस में है, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये हो गया आपका 6x बराबर में 3, और ये 3, ये तो हो गया ये वाला 3। अब ये जो माइनस में 3 है वो जब उधर जाएगा तो किस में बनेगा, प्लस में 3। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका x बराबर 6x बराबर 6 हो गया। आपको समझाने के लिए लंबा ले जा रहा हूँ, इतना लंबा जाता नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आएगा, बहुत आप छोटे से भी आप भी एकदम छोटा शॉर्ट में हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 6 किस में है, ये गुणा में है, तो ये जो 6 है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो आपको मिला क्या, x बराबर 6/6, और 6 एकम 6, यानी x बराबर क्या मिला आपको, 1, और यही आपका आंसर है। ओके, अब इसी को देखिए शॉर्ट में कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न दिया है 6x माइनस प्लस में 2 माइनस में 5 इक्वल 3, ये ऐसा था। तो देखिए इसको यहीं पे हल कर दिए, 5 में से हमारा 2 गया तो ये मिल गया हमारा -3, माइनस से इनको जब उस तरफ लेके गए तो ये हो गया हमारा प्लस में 3। अब देखिए आपका ये 6x बचा हुआ, तो 6x ऐसा लिख लीजिए एक बार, और उधर हो गया 6, ये 6 से 6 कट जाता है तो x बराबर क्या मिल गया हमारा 1, ऐसे बनता है यार। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसी भी आप भी समझेंगे आराम से। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।